दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट पायनियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारी साइंस के लेक्चर चल रहे थे, उसी लेक्चर को कंटिन्यू आगे करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश जो ऑप्टिक्स चल रहा था उसका सेकेंड पार्ट। उसका सेकेंड पार्ट मतलब दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। मैंने आपको लास्ट क्लास में दर्पण पढ़ा दिया था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज भी बता दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा जो भी एमपी पुलिस है, जेल प्रेरी है या फिर व्यापम के कोई सा भी एग्जाम आप उठा लो, उनमें वहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि वो सीधा सा क्वेश्चन देता है कि इस दर्पण का कहां यूज करते हैं। तो मैंने प्रॉपर आपको बताया है, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी ज्यादा से ज्यादा करिएगा। ठीक है, स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जो प्रतिबिंबों का बनना। किसके द्वारा प्रतिबिंब बन रहे हैं? प्रतिबिंब बनेंगे किसके द्वारा? जो भी अपना दर्पण है, दर्पण हो सकता है या तो अवतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है। तो हम आज दो प्रकार से प्रतिबिंबों को समझेंगे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। उससे पहले जनरली हमें उस चीज को पढ़ने से पहले कुछ चीज पढ़ना जरूरी है, कुछ पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आज की जो क्लास है, आज की क्लास आपको समझनी है, रटनी नहीं है। यहाँ पर मैं इतने अच्छे तरीके से आपको इस आज की क्लास में समझाऊंगा कि आपने जो भी जितना रटा है ना वो चीज अलग हो जाएगी। आज बहुत अच्छे तरीके से हम प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे कि वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये सब आज हम अच्छे तरीके से प्रॉपर फैक्ट के साथ आज जानेंगे। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं क्या, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण मैंने आपको जनरली बताया था, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी एक परावर्तक सतह क्या हुई, दबी हुई। ये देखो, ये एक प्रकार से परावर्तक सतह है, ये दबी हुई। तथा एक सतह दर्पण वही होता है जिसकी एक सतह पर मैं पॉलिश कर देता हूं, जिसमें आर पार हम देख नहीं सकते। ठीक है, अवतल दर्पण में इसमें कुछ डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी से हम उसका प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। जो भी इमेज बन रही है वो बनाना सीखेंगे और बड़े अच्छे फैक्ट के साथ जानेंगे। ठीक, तो यहां पर मैंने पी लिखा। सबसे शुरुआत से अपन चलते हैं क्या, पी। यहां पी फॉर पोल, मतलब क्या होता है, ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है, किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु। ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण मैंने लिया, इसका जो मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा, ध्रुव पी। पी जो होगा इस अवतल दर्पण का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। उसके बाद में मतलब मैं पी को लिख सकता हूं, ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर, या फिर मैं बोल सकता हूं हिंदी में कि अवतल दर्पण का मध्य बिंदु। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या है, एफ। एफ मतलब होता है क्या, फोकस। एफ मतलब क्या होता है, फोकस। अब फोकस को समझने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, कुछ रेज ड्रॉ करते हैं। जैसे कि जनरली मान लीजिए ये कोई एक प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में जा रही है जो कि अवतल दर्पण पर टकराती है, एक प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में जा रही है जो कि अवतल दर्पण पर टकराती है। प्रकाश की किरण मान लीजिए क्या मैंने यहाँ टॉर्च नहीं लिया, और टॉर्च से क्या कर रहा हूं, इस पे प्रकाश इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या होगा मेरे सामने, जैसे ही ये अवतल दर्पण पर टकराएगी तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है हमें, मतलब एक बिंदु पर क्या होगी, इकट्ठा होगी। और वही जो बिंदु पर जो भी प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर इकट्ठा होगी वही मेरे पास क्या होता है, फोकस होता है। मतलब कोई भी दो समांतर प्रकाश की किरण जब किसी भी अवतल दर्पण पर टकराती है तो टकराने के पश्चात वह किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु को क्या बोलता हूं मैं, फोकस बोलता हूं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में आप अब नॉर्मली क्या लेते हैं, वक्रता केंद्र। सी। सी है यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इसको मैं बोलता हूं क्या, वक्रता केंद्र। क्योंकि हम सभी जानते हैं
ठीक है। तो वक्रता केंद्र, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र मतलब कोई भी एक गोला है तो ये गोला है, गोले का जो भी सेंटर रहेगा, मतलब इस खोखले गोले का जो भी सेंटर रहेगा वही मेरे पास क्या रहेगा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब किसी भी इस खोखले, ये एक प्रकार से गोला है, इसी का मैंने पॉइंट लिया, तो इसका जो सेंटर है वही क्या होगा, वक्रता केंद्र। ठीक है। उसके बाद में यहां पर दो चीजें और हमको समझनी है। यहां से यहां तक कि ध्रुव से फोकस की दूरी होती, ध्रुव से फोकस की दूरी होती है स्मॉल एफ, जिसको बोलता हूं क्या, फोकस दूरी। और ध्रुव से सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब उसके वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है वो होती है रेडियस, मतलब होती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो वक्रता रेडियस ऑफ कर्वेचर, त्रिज्या। अब इन दोनों में एक रिलेशन होता है, किस किस के बीच में, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में एक रिलेशन होता है जो जनरली हमें याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन सीधा सा पूछता है। क्या रिलेशन होता है, जो मेरा f इज इक्वल टू होता है, मतलब फोकस दूरी इज इक्वल टू होता है रेडियस बटे 2, मतलब वक्रता त्रिज्या बटे 2, मतलब फोकस दूरी f इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बटे 2। क्वेश्चन क्या पूछेगा, मान लीजिए ये कोई गोला, खोखला गोला, इसकी उसने रेडियस मेरे को दे दिया 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि उसने बोला कि रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। हम अगर ये चीज हमें पता है तो f इज इक्वल टू 10/2 लगा देंगे बराबर 5। यहां से कितने ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट आरआरबी जेईई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। सो काफी अच्छी चीजें हमने यहां पर देखी। उसके बाद हम ये रिलेशन हमें याद करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इन्हीं चीज से समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसी चीज से अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है। सो आगे देखते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को डेफिनेशन तो जनरली अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या है ध्रुव, क्या है फोकस, क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या है अनंत। अब उसके बाद में अब हम जानेंगे क्या, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। जो इमेज बन रही है वो कॉनकेव के द्वारा, कनकेव मिरर से जो इमेज बन रही है, वो कनकेव मिरर से जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो कहां कहां बनेगी, उससे जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछता है। मान लीजिए कोई एक अवतल दर्पण है, मान लीजिए ये मैंने माना कोई अवतल दर्पण है, ये दीवार में चिपका हुआ है, ये दीवार में लगा हुआ है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए 6 लोग हैं जो कि इस अवतल दर्पण के सामने खड़े हैं, वो अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। अब वो कहां कहां खड़े हो सकते हैं, कोई बच्चे हैं वो कहां कहां खड़े हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां फोकस इनफिनाइट मैंने पॉइंट मान लिया, मतलब कि अनंत एक पॉइंट है, वहां पर भी खड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बनाएंगे कि क्वेश्चन क्या कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अनंत पर खड़ा है, तो मान लिया भैया पहला व्यक्ति कहां खड़ा हुआ है, अनंत पर खड़ा हुआ है। ध्यान देना, मतलब जो वस्तु रखी है, एक प्रकार से वस्तु कहां रखी है, पहली अनंत पर रखी है, दूसरा वस्तु कहां रखी है, वस्तु कहां रख दिया मैंने, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र के बीच या फिर वक्रता केंद्र से पीछे, समझ रहे होंगे। तीसरी मैंने वस्तु रख दिया कहां, वक्रता केंद्र पर। चौथी वस्तु मैंने कहां रख दिया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवी मैंने वस्तु कहां रख दिया, पांचवी मैंने वस्तु रख दिया कहां, फोकस पर। ध्यान देना, पांचवी वस्तु कहां रखी है, फोकस पर। और छठी वस्तु मैंने कहां रख दिया, फोकस और ध्रुव के बीच। यही 6 कंडीशन होती है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। मेरी गारंटी है कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, हमेशा अगर बुक से चलोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जनरली बस कॉन्सेप्ट समझ लो, एक बार अगर समझ लिया आपने तो दिक्कत ही नहीं होगी। मैंने क्या मतलब, ये जो गोला है, ये गोला मेरे को क्या शो कर रहा है, वस्तु की स्थिति, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैंने वस्तु कहां कहां रखी है, मतलब 1 नंबर पे की वस्तु मैंने कहां रखी है, मैंने रखी है वो वस्तु